नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। 14 जून 2020 की तारीख अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और साथ ही उनके पूरे परिवार के लिए किसी सदमे की तरह है, जिसकी टीस हर साल उठती है। एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह का यूं चले जाना यकीन से परे था और इंडस्ट्री में एक खालीपन छोड़ गया, साथ ही छोड़ गया ढेरों सवाल जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक अच्छे एक्टर को इस तरह मौत को गले लगाना पड़ा। कहा गया कि मौत से पहले सुशांत काफी परेशान थे, लेकिन क्या था जो उन्हें इस कदर अंदर से परेशान कर रहा था और खाए जा रहा था? उनकी इस मानसिक हालत के लिए जिम्मेदार कौन था? ऐसे सैकड़ों सवालों के साथ उनकी तीसरी बरसी पर फैंस उदास हो रहे हैं। सुशांत के परिवार और फैंस ने हमेशा से यकीन से कहा कि एक्टर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें मारा गया है। हर किसी ने यही कहा है कि जो इंसान इतना ज्यादा फुल ऑफ लाइफ था, वो कैसे आत्महत्या जैसा डिसीजन ले सकता है जहां वो खुद की ही जान ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर तक यही नारा लगा कि किसी भी हाल में सुशांत के कातिलों का पता लगाओ। सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा और इससे जुड़े एक बड़े ड्रग्स केस का खुलासा हुआ। तो आइए जानते हैं इस केस में कब क्या क्या हुआ। जून 2020 की 14 तारीख को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में पंखे पर लटका मिला था। पुलिस को इत्तला एक्टर के दोस्त ने दी और मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने बिना वक्त गवाए इसे सुसाइड केस बता दिया। खबर आगे आग की तरह फैल गई और पुलिस की जांच पर सवाल उठने शुरू हो गए। सुशांत के पिता के सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने भी साजिशन हत्या की बात कहकर केंद्र सरकार के दखल की गुजारिश की। जांच में पता चला कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहे उनके दोस्त ने इसमें कुछ ना कुछ किया है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की। हालांकि पूरे मामले में अभी तक कोई भी आउटपुट निकल के सच नहीं आया है और इस मामले में कोई भी दोषी अब तक नहीं ठहराया गया है। 18 जून को रिया ने मुंबई में बांद्रा थाने में अपना बयान दर्ज कराया। खातों की जांच शुरू हुई तो एक नए ड्रग्स केस की परतें खुलनी शुरू हो गई। पता चला कि किसी ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत सिंह का क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता था। 29 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में बेटे की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने व पैसे के लेन देन की एफआईआर दर्ज कराई। इस दिन पटना पुलिस मुंबई पहुंची थी मामले की जांच के लिए। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हुई। 30 जुलाई को केस प्रवर्तन निदेशालय के पास पहुंचा और उन्होंने जांच शुरू कर दी। 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच को स्वीकृति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 अगस्त को इस पर मोहर लगा दी। इसके बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। फैंस और परिवार के दिलों में आशा जगी कि जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ईडी की जांच में ही पुख्ता तौर पर ड्रग्स एंगल निकलकर सामने आया। ड्रग्स केस को जांच में रिया और उनके भाई शविक चक्रवर्ती भी फंस गए। 4 सितंबर 2020 को एनसीबी ने रिया व उनके भाई शविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक एक करके बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स निकलकर सामने आने लगे। ड्रग्स केस की जांच में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े बड़े नाम भी सामने आने लगे। एनसीबी ने 23 सितंबर को इन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन किसी के शामिल होने की कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। पर यह केस काफी हाई प्रोफाइल साबित हो चुका था अब तक। 28 मई को सुशांत के दोस्त और साथ ही फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया। केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 को ही रिया को जमानत दे दी। इनके भाई शौविक की भी बाद में उनको बेल मिल गई थी। रिया करीब 1 महीने मुंबई के भायखला जेल में रही। सुशांत सिंह के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स केस में
एनसीबी ने 10 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत, साथ ही ड्रग सप्लायर जैद विलात्रा भी शामिल थे और उनके साथ साथ बसित परिहार, अनुज केसवानी, केजान इब्राहिम, अब्बारा अली लखानी और साथ ही कर्ण अरोड़ा शामिल थे। 4 जुलाई 2022 को सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल गई। उन्होंने शादी कर ली है और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ 2022 दिसंबर को कूपर हॉस्पिटल, जहां सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, वहां के एक स्टाफ ने आरोप लगाया कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। मामला फिर गरमाया और सुशांत की बहनों ने सीबीआई से निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करने की गुजारिश की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई, एनसीबी और साथ ही ईडी तीनों केंद्रीय एजेंसियों के पास है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में मार्च 2021 में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी बताया गया था। साथ ही 200 लोगों को गवाह बनाया गया है। इस केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी है। हालांकि जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची हैं, ये सबको पता है। रिया चक्रवर्ती भी अपने एक्टिंग करियर में लौट चुकी हैं और वो आजकल एमटीवी के शो रोडीज में गैंग लीडर के तौर पर नजर आ रही हैं। खैर, ये था पूरा मामला। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।